ओम वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी को नवरात्रि पूजे की विधि और उसमें क्या क्या लगेगा ये सब बारे में बताऊंगी आपको। पिछले वीडियो मैंने कलश स्थापना की थी, उसका वीडियो मेरे चैनल पे है। फिर भी जब भी कोई त्योहार या व्रत आता है तो हम फिर से उस चीज़ को नए उमंग, नए तरीके से, नए बात से आपको बताते हैं ताकि आपको सुनने में अच्छा लगे या कोई जानकारी आपको जैसे ध्यान में ना हो तो ध्यान आ जाए। इसलिए हम जब भी कोई त्योहार या व्रत आता है तो हम आपको उसको याद कराते हैं या बताते हैं। यह एक मेरी छोटी सी कोशिश है। इस साल 2023 में शारदीय नवरात्रि जो 15 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, उसके पहले क्या है कि हम घर में अब जो भी सामान नहीं है उसको ले आके रख लें, या जो है देख ले क्या मेरे पास है नहीं है तो उसकी हम व्यवस्था कर ले। इसलिए मैं आप लोगों को पहले बता रही हूँ कि क्या क्या नवरात्रि की स्थापना में लगेगी। आप लोग जानते होंगे तो अच्छी बात है, नहीं जान रहे तो फिर से सुन लीजिए। और पूजा पाठ की बात हम जितना ही सुनने उतना ही कम है। तो आप लोगों को मैं बताऊंगी कि आज नवरात्रि के पूजा के लिए हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो हमें एक चौकी चाहिए जिस पे हम माता रानी को बिठाते हैं। लाल वस्त्र चाहिए चौकी पे बिछाने के लिए। फिर फल, मिठाई, मिट्टी का कलश, दीपक, फोटो, गणेश जी की मूर्ति, पात्र चाहिए कलश को ढकने के लिए, अक्षत, मिट्टी, ऐसे बहुत से छोटी छोटी चीज़ें जो हमें सब याद रखनी पड़ती है। जैसे हम क्या करेंगे कि मिट्टी का बर्तन लेते हैं जो कलश को ढकने के लिए। अक्षत हम शुरू पहले ही चुन के रख लेंगे कि जो चावल टूटा नहीं रहता है उसी को हम अक्षत कहते हैं। फिर हम जौ लेंगे जिसको पहले से धुल के उसको हम रख लेंगे। नारियल, आम के पत्ते, लौंग, सिक्का, हल्दी, सुपारी, इत्र कलश में डालने के लिए ये सब चीज़ हम लेते हैं। मौली, चुंदरी, नारियल को लपेटने के लिए हम एक चुंदरी रखते हैं। इस प्रकार से हम सब सामान लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग कलश जो लेते हैं उसको धुल के अच्छे से रख ले। बहुत से लोग क्या होता है उसको खुद से थोड़ा सा कलर कर देते हैं या वो मिट्टी के कलश को डेकोरेट कर लेते हैं या कलश को कलर बना के उसको ये कर लेंगे। फिर हमको क्या करना रहता है, चुंदरी को भी हम रखते हैं जो नारियल में अच्छे से लपेट के मौली से उसको अच्छे से रख लेते हैं। उसके बाद से हम श्रृंगार का 16 सामान लेते हैं। आजकल मार्केट में पैकेट वाली 16 श्रृंगार की सामान इकट्ठे मिल जाती है। अगर आप अलग अलग नहीं ले पा रही हैं तो पैकेट वाला ही 16 श्रृंगार का सामान माता जी का ले लीजिए। अगर किसी कारण से आप नहीं ले पा रही हैं तो 16 बिंदी या 16 सिंदूर की डिबिया भी आप रख सकती हैं। और जब भी माता जी को आप सिंदूर लगाए तो खुद भी आप वो सिंदूर अपने मांग में भरें। अबीर ले ले, गुलाल ले ले, क्योंकि हम रंगोली बनाते हैं। चौक पुरने के लिए चौक के नीचे हम रंगोली बनाएंगे, या मंदिर के पास आपका वैसा जगह है तो आप सुंदर सुंदर रंगोली बना सकती। इसलिए हम रंगोली लेंगे। रंगोली का आजकल मार्केट में सांचा मिलता है, वो सब हम ले सकते हैं। अखंड ज्योत अगर आपके पास नहीं है तो ज्योत, अखंड ज्योत जलाने का एक अलग से आता है, उसमें कांच भी लगा रहता है जिससे हवा से वो दीप नहीं बुझते हैं। तो ऐसा हम अखंड ज्योत ले लेंगे। अगर आप मिट्टी के दिया में बहुत लोग जलाते हैं, बड़ी सी वो मिट्टी की दीपक रहती है, वो हम दिया ले लेंगे अखंड ज्योत जलाने के लिए। उसको पहले से पानी में हम डुबो के रख देंगे जिससे मिट्टी जो भी सोखना रहता है सोख लेता है। फिर हम बत्ती के लिए 7 हाथ बत्ती के लिए उसको लेते, कच्चा सूत ले लेंगे या मौली ले लेंगे, उससे हम अखंड ज्योत का बत्ती बना लें। फिर पान लेंगे, सुपारी लेंगे, फूल, लाल फूल मिल जाए तो और अच्छी बात है। माता जी को लाल फूल पसंद है। लाल फूल ताज़ा अगर है तो अगर हम फोटो की पूजा करते हैं तो उस पर भी हम चढ़ा सकते हैं ताज़े फूल की माला। अगर नहीं है आपके पास कि डेली हम ताज़े फूल का माला, तो मार्केट में बहुत सुंदर सुंदर माला मिलते हैं जो हम माता जी को लगा सकते हैं। छोटे से गणपति जी के लिए भी हम अलग से वस्त्र लेंगे, या जनेऊ चढ़ाएंगे तो जनेऊ ले लेते हैं। और छोटी मूर्ति का गणपति जी की हम अलग से स्थापना, उनके लिए भी हम मार्केट से माला ले सकते हैं।
चंदन, अक्षत, हल्दी, ये सब चीज़ हम रखते हैं पूजा के लिए। जैसे सुबह हम जब पूजा करें तो एक कटोरी में चंदन, अक्षत और सिंदूर और हल्दी हम रखते हैं। लेकिन सिंदूर गणपति जी को, माता जी को हम सिंदूर ही चढ़ाते हैं, चंदन नहीं चढ़ाते, हल्दी चढ़ाते हैं। भोग के लिए हम पंचमेवा ले लेते हैं और बतासा भी ले सकते हैं, लौंग भी ले सकते हैं। फिर दुर्गा सप्तशती जो पढ़ते हैं वो दुर्गा सप्तशती की बुक रख लें। इधर उधर अगर रखा रहता है डेली जो नहीं वो ढूंढ के रख ले। फिर दुर्गा चालीसा का बुक रख लें या दुर्गा जी की आरती का और दुर्गा जी का कहानी का भी बुक रहता है, जो आप पढ़ना चाहिए वो एक बुक रख लीजिए। फिर हम तेल रखते हैं, जैसे तिल का तेल से आप दीप जला सकती हैं या शुद्ध घी से जला सकती हैं गाय के घी। अगर आपके पास नहीं है ये तो आप सरसों के तेल भी जला सकती है। फिर बहुत लोग क्या होता है 9 दिन हवन करते हैं, अगियारी करते हैं, तो हवन सामग्री आप रख लीजिए। माँ भगवती का आप ध्वजा भी ले सकती हैं। फ्लैटों में तो नहीं, लेकिन जिसका खुद का घर है वो छत पे नवरात्रि में माँ का ध्वजा मिलता है, उसमें माँ भगवती लिखा, वो अपने छत पे उस ध्वजा को लगा सकते हैं। 9 दिन तक माँ दुर्गा का जब पूजा होता है तो माँ, हम ऐसा मानते हैं माँ हमारे घर ही आई हुई है। तो वैसे फिर नवग्रह के पूजा करने के लिए चावल पे हम नवग्रह को स्थान देते हैं, तो 9 सुपारी हम लेके रख लें। और अखंड ज्योत का पहले से अपना व्यवस्था रख ले कि भाई मिट्टी में जलाना है या हमें पीतल का है, तो अच्छी बात है, साफ करके रख लीजिए। फिर हमको आरती के समय भी ये करना रहता है कि अलग से दीप ले, ये नहीं कि हाँ अखंड ज्योत उठा ले, नहीं, वो एक बार हम रख देते तो उसको छूना नहीं रहता। तो आरती करने के लिए हम किससे करेंगे, तो उसके लिए अलग से एक बड़ी मतलब 5 दीपों वाली होती है, जिससे हम 5 बत्ती लगा के आरती करें, नहीं तो एक बत्ती वाले से भी हम आरती कर सकते हैं ज्योत के लिए। तो इस प्रकार से अलग अलग। फिर हम लौंग जो लोटे में रखने के लिए हम जब कलश स्थापना करते हैं तो उसके लिए हमको लौंग चाहिए, जो लौंग ध्यान से जिसमें फूल बनी हो वो वाली हमको 2 लौंग लेनी चाहिए, एक सिक्का लेनी चाहिए, गांठ वाली हल्दी लेनी चाहिए, सुपारी लेनी चाहिए। तो ये सब ध्यान से हमको सब चीज़ रख रहा है। फिर माता जी की अगर मूर्ति है तो उनको ओढ़ाने के लिए भी हमें चुंदरी लेनी चाहिए, या फोटो पे भी हम चुंदरी रखते हैं। तो इस प्रकार से हमें जो जो सामान नवरात्रि के दिनों में लगती है वो सब मैंने आपको बता दिया कि हाँ नवरात्रि में क्या क्या सामान लगा। एक बात और ज़रूरी मैं हर वीडियो में कहती हूँ और इस बार भी मैं कह रही हूँ कि अगर हमारे पास इतनी सामर्थ्य ना हो तो बस हम माता जी के सामने एक दीप जला के और हम दोनों टाइम उनकी गुणगान करें, कि पुस्तक पढ़े, आरती करें या उनका ओम दुर्गाय नमः का भी जाप करें, उससे भी माता जी हमारी उतनी ही प्रसन्न होंगी जितना कि हम ये सब व्यवस्था करके पूजा करें। तो इसलिए आप बिल्कुल ना घबराएं कि नहीं नहीं मैं इतना नहीं कर सकती हूँ या मेरा सामर्थ्य नहीं है तो माता जी हमसे नाराज़ हो जाएंगी, बिल्कुल नहीं। हाँ, लेकिन अगर आपके पास सामर्थ्य है तो आप इससे भी अच्छा कर सकते हैं। जैसे माता जी को भोग लगाने का आप 9 दिन अलग अलग भोग लगाएंगे, मैं उसके बारे में भी बताऊंगी आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में कि अलग अलग क्या भोग लगाए। आप रोज़ चाहें तो मिठाई का भोग लगाएं, लोग रोज़ तरह तरह का फल लगाएं, और भी आप चाहें तो इसमें बहुत से सामग्री माता की पूजा के लिए आती है, वो सब भी आप इसमें रख सकते हैं। मैंने एक सरल विधि बताई है जो हम आसानी से खुद से माता की चौकी जब स्थापित करते हैं तो एक सरल विधि से कैसे करें वैसे हम कर सकते हैं। बहुत लोग क्या होता है कि ज्वार नहीं उगाते हैं, बहुत लोग सिर्फ फोटो रख के पूजा, बहुत लोग पंडित को बुला के कलश की स्थापना कराते हैं, तो पंडित लोग और भी ज़्यादा सामग्री हमसे कहते हैं कि क्या क्या लाना है तो हमें लाना चाहिए। इसलिए आप बिल्कुल चिंता ना करें कि हम नवरात्रि में कम तैयारी से जा रहे हैं या ज़्यादा माता जी हमारी मन की भावनाओं को देखेंगी। लेकिन हाँ, आप सामर्थ्यवान हैं तो आपको अच्छे से करनी चाहिए, और माता जी का हम जितना ही श्रृंगार करें, जितना ही पूजा पाठ करें, जितनी गुणगान करें कम है। आप लोगों को ये मेरी छोटी सी जानकारी कैसी लगी आप बताइए। मैंने इसलिए ये बात बताई कि नवरात्रि आने वाली है और आप लोग पहले से घर में नवरात्रि का अपना तैयारी शुरू कर दे। आप अपना आशीर्वाद मुझे दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को
जो भी आपको कम लगता है कि मैं अच्छे से नहीं कुछ बता पा रही हूँ और आप हमसे अगर बड़ी हैं या जानकार हैं तो आप हमें सजेशन दे सकती हैं। ओम वासुदेवाय नमः।